राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक बहुत ही शानदार वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं लेकर के आया हूं। इस कॉम्बिनेशन में मैंने टोटल 5 स्प्रे लिए हैं। इन पांचों स्प्रे को आपको एक साथ मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अपनी फसलों के ऊपर यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल की यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो 100% ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। यदि फंगस का अटैक आपकी फसल के ऊपर चल रहा है तो इस स्प्रे को करने के बाद फंगस का अटैक 100% हट जाएगा। यदि फसल के ऊपर कीटों का अटैक चल रहा है तो कीटों का अटैक भी 100% हट जाएगा। ग्रोथ बहुत ही शानदार तरीके से होगी, फसल बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी, फलों का साइज बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के कहना यह है कि आपकी फसल में 10 से लेके 15% की ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार और कमाल की ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमने जो 5 स्प्रे लिए हैं ये कौन कौन से हैं और किस किस तरीके से हमारी फसलों पर कार्य करते हैं, इसके बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रोगों से ये स्प्रे आपकी फसल को बचा सकते हैं। तो यहां पर जितने भी रोगों पर ये स्प्रे काबू पाने वाले हैं, ये स्प्रे कंट्रोल करने वाले हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो ये कंट्रोल करता है लीफ स्पॉट का, यदि आपकी फसल के ऊपर लगा हुआ है तो लीफ स्पॉट को ये कंट्रोल कर लेगा। एंथ्रेक्नोज को किसान भाइयों ये बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। तीसरा जो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू होता है, पाउडरी मिल्ड्यू पर इसके 100% आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जो हमारा ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट भी किसान भाइयों इससे कंट्रोल हो जाएगा। कोलर ब्लास्ट पर भी किसान भाइयों शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्ली ब्लाइट पर भी किसान भाइयों ये बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। इसके अलावा जो लेट ब्लाइट है, लेट ब्लाइट पर भी आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ पोल वर्म हो, जैसिड हो, थ्रिप्स हो, सूट हो या फिर फ्रूट बोरर हो, ये कोई सा भी रोग, किसी भी तरह की फंगस, जितनी फंगस मैंने आपको बताई है, जितने कीटों के नाम मैंने आपको बताए, इन सभी पर आपको नंबर 1 के शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपकी फसल के अंदर आ रही है तो इस कॉम्बिनेशन का उपयोग आपको अपनी फसल के अंदर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ फसल पीली पड़ रही है तो पीली पड़ना भी बिल्कुल ही बंद कर देगी। फसल ग्रोथ नहीं कर रही है तो ग्रोथ करना भी शुरू कर देगी। यदि बार बार आपकी फसल के जो फूल हैं, जो फल हैं, वो बार बार ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, फल और फूल बार बार नीचे गिर रहे हैं, तो वो उसकी समस्या भी बिल्कुल ही किसान भाइयों खत्म हो जाएगी। इस स्प्रे को जो आपको करना है, करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दूं, इसका उपयोग आपको प्रिवेंटिव में करना है। प्रिवेंटिव का मतलब किसान भाइयों, रोग लगने से पहले यदि आप इस स्प्रे को कर लेते हैं तो लगभग 90 से लेके 95% शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि ये रोग लगने के बाद क्यूरेटिव में, यानी कि रोग लगने के बाद को हम बोलते हैं क्यूरेटिव, क्यूरेटिव में यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों आपको लगभग 60 से लेके 70% ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कोशिश यही करनी है कि प्रिवेंटिव में यदि आप इसका स्प्रे कर लेते हैं तो फसल की बढ़वार भी होगी, फंगस भी नहीं लगी और कीटों का अटैक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यह बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी फसलों में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यह कि लगभग सभी फसलों में आप इसका स्प्रे कर पाएंगे, काफी शानदार वाले रिजल्ट ये निकाल करके देगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है, जो फसलें हमारी मुलायम है, हल्की फसलें हैं, उन फसलों पर आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। वहां पर हो सकता है आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिले। तो जितनी अपनी आपकी हार्ड फसलें हैं, बड़ी फसलें हैं, उन पर आप सभी पर इनका स्प्रे कर पाएंगे। जैसे मक्का है, टमाटर है, आलू है, मिर्च है, इस तरह की सभी फसलों पर आप उपयोग कीजिए, शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें ये जो स्प्रे है, जो हमने 5 स्प्रे लिए हैं, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है, इसमें कौन कौन से स्प्रे आ रहे हैं और किसकी कितनी मात्रा लेकर के हमें कब स्प्रे करना है। तो इनका जो स्प्रे करने का बिल्कुल सही समय है, बस आपकी फसल के ऊपर फूल ना आ रहे हो, जब फूल बन रहे होते हैं उस समय पर आपको इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे नहीं करना है। अदरवाइज आप कभी भी इसका स्प्रे करेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ शानदार रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो हमने पहला स्प्रे लिया है, पहला स्प्रे लिया है हमने फंगीसाइड, और फंगीसाइड लिया है हमने यहां पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजैब 63%, जो एक काफी अच्छा वाला फंगीसाइड किसान भाइयों हमारे लिए रहने वाला है। जो हमारा कार्बेंडाजिम है, ये किसान भाइयों सिस्टमिक फंगीसाइड
रहता है। जबकि जो हमारा मैनकोजेब है ये हमारा कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, यानी कि इसके अंदर आपको सिस्टमिक फंगिसाइड भी मिल गया और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी मिल गया। अगर फंगस हमारे कॉन्टैक्ट में जाती है तब भी मरेगी, और किसान भाइयों सिस्टम के अंदर पहुंचकर तो फंगस को ये अच्छी तरीके से कंट्रोल कर ही लेगा। लेकिन एक बात का ध्यान दें, ये इतना ज्यादा मजबूत फंगिसाइड नहीं होता है कि ये क्यूरेटिव में काम कर पाए। तो रोग लगने से पहले यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा जो हमने यहां पर लिया है, दूसरा स्प्रे जो लिया है वो लिया है किसान भाइयों प्रोफेनोफोस, हमारा आता है 40% में, और साइपरमेथ्रिन किसान भाइयों हमारा आता है 4% ईसी में। ईसी का मतलब होता है अमल्सी फाइबर कंसंट्रेट। तो अमल्सी फाइबर कंसंट्रेट में ये जो हमारा कीटनाशक आ रहा है ये बहुत ही शानदार तरीके से कीटों पर अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेता है। ये जो है आपको इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन देखने को मिल जाता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन का मतलब होता है पत्ते की इस तरफ आप स्प्रे करेंगे और पत्ते की दूसरी तरफ भी ये स्प्रे निकल जाता है, और तब छुपे हुए कीटों को आसानी के साथ किसान भाई ये कंट्रोल कर लेता है, आसानी के साथ मार देता है। इसके अंदर आपको नॉकडाउन एक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब नॉकडाउन एक्शन क्या होता है, अभी स्प्रे करेंगे तुरंत ही आपको ये रिजल्ट निकाल करके दे देगा, ये होता है हमारा नॉकडाउन एक्शन। तो इस तरीके से इसके अंदर आपको प्रोफेनोफोस और साइपरमेथ्रिन इसका भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी स्प्रे की कितनी कितनी डोज लेनी है, कितनी कितनी मात्रा लेनी है, वो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 5 स्प्रे हैं। पहले स्प्रे के बारे में आपको अच्छी तरीके से मैं समझा दूं। जो हमने यहां पर तीसरा स्प्रे लिया है, तीसरा स्प्रे लिया है किसान भाइयों एसिटामिप्रिड। अब एसिटामिप्रिड जो आपको देखने को मिल रहा है यह आता है 20% एसपी फॉर्म में, जो बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी तरीके से किसान भाइयों कंट्रोल कर लेता है। ये एक सिस्टमिक कीटनाशक है, यानी कि जो भी कीट इसके सिस्टम के अंदर पहुंच करके कंट्रोल ये कर लेगा। यानी कोई भी कीट आपकी फसलों पे लगा हुआ तो ये सिस्टम के अंदर पहुंचेगा और वहां पर जाकर के जिस भी तरह के कीट इसके नजर में जाएंगे, इसकी पकड़ में जाएंगे, उन सभी कीटों को ये आसानी के साथ किसान भाइयों कंट्रोल कर लेता है। बात करते हैं चौथे स्प्रे की कि इस कॉम्बिनेशन में हमें चौथा स्प्रे कौन सा लिया है। तो चौथा स्प्रे लिया है चिलेटेड फेरस। अब चिलेटेड फेरस जो आप ले रहे हैं वो आपको लेना है यहां पर 12% वाला। चिलेटेड फेरस का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहेगी। फसल के अंदर लौह तत्व की बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। जो फसल के अंदर पीलापन बार बार आ रहा था वो पीलापन आना बंद हो जाएगा। तो ये हमारी फसल की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, फसल को हरा भरा भी रखेगा और पीलापन बिल्कुल भी नहीं आने देगा। चौथा स्प्रे था हमारा चिलेटेड फेरस। अब बात करते हैं पांचवें स्प्रे की कि इस कॉम्बिनेशन में हमने पांचवा स्प्रे कौन सा लिया। तो पांचवा स्प्रे लिया है एनपीके 13-40-13। अब एनपीके 13-40-13 के अंदर आपको नाइट्रोजन 13% देखने को मिल रही है, फास्फोरस 40% देखने को मिल रहा है और पोटास की मात्रा इसके अंदर आपको 13% देखने को मिल रही है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। तो इसका स्प्रे भी किसान भाइयों यहां पर आपको करना है। इन पांचों के जो ये कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया है इसका एक बार आप रिजल्ट करके देख लीजिए, एक बार इसका स्प्रे करके देख लीजिए, नंबर 1 के शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की, इसकी मात्रा की कि कितनी डोज लेकर के इसका स्प्रे हमें अपनी फसलों के ऊपर करना है। तो डोज आप नोट कर सकते हैं। ये डोज जो मैं आपको बता रहा हूं ये 200 लीटर पानी के लिए मैं आपको डोज बता रहा हूं। तो जो हमने कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब लिया है 200 लीटर पानी के अंदर आपको 250 ग्राम कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब को लेना होगा। शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्प्रे है किसान भाइयों इसके अंदर हमारा प्रोफेनोफोस और साइपरमेथ्रिन। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 250 ml प्रति 200 लीटर पानी के लिए आपको लेनी होगी। तीसरा स्प्रे हमने लिया है एसिटामिप्रिड और एसिटामिप्रिड की जो मात्रा आप यहां पर लेंगे वो 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए आपको यहां पर लेनी होगी। जो चौथा स्प्रे हमने यहां पर लिया है वो लिया है चिलेटेड फेरस और चिलेटेड फेरस की जो मात्रा आप लेंगे वो 200 लीटर पानी के अंदर आपको 200 ग्राम की ही मात्रा लेनी होगी। 200 लीटर पानी 200 ग्राम आपको चिलेटेड फेरस ले लीजिए, मिक्स कीजिए, शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। पांचवा स्प्रे हमने यहां पर लिया है एनपीके 13-40-13। इसकी जो मात्रा आपको 200 लीटर पानी के अंदर लेनी है वो लेनी है 500 ग्राम। तो इस तरीके से इन पांचों को आपको एक साथ मिक्स कर लेना है, 200 लीटर पानी में मिलाना है और इनका स्प्रे अपनी फसल पे कर दीजिए। नंबर 1 के शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी।